मेरा नाम डॉक्टर कनिका शर्मा सूद है। आई एम द डायरेक्टर एंड क्लिनिकल लीड इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एट धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मैम, जैसे ये रूबरू एक आपने हॉस्पिटल के उसमें एक अभियान ही कह लीजिए, जैसे कि आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत फैल रहा है, कॉमन सा हो गया है। तो रूबरू का उद्देश्य क्या है कि फर्स्ट टाइम आप लोगों ने किया है कि इससे पहले भी आप ऐसा ही कुछ कर चुके हैं? तो रूबरू अब एक कार्यक्रम नहीं, अब एक जज्बा बन चुका है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए ना केवल हमारे कैंसर सर्वाइवर्स इंतजार करते हैं, बट वी एज डॉक्टर्स भी बहुत इंतजार करते हैं कि कब हम अगला रूबरू करेंगे। तो मुख्यतः आप देखें कि कैंसर की जो लड़ाई है वो ना केवल शारीरिक है, वो मानसिक भी होती है। तो इस भय से कि शायद हमारा जीवन बहुत बदल जाएगा या कैंसर ट्रीटमेंट के बाद हम बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहेंगे, बहुत लोग कैंसर वर्ड से ही डरते हैं और इस कारण से वो कैंसर के बारे में अपनी जानकारी भी नहीं लेना चाहते हैं। जहाँ भी कैंसर वर्ड होगा उसको अवॉइड करते हैं। तो हम एक तो कैंसर शब्द को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं कि कैंसर भी एक अन्य बीमारी की तरह एक बीमारी है, उससे आप घबराएं नहीं। जैसे बीपी का इलाज होता है, शुगर का आजीवन इलाज होता है, कैंसर का इलाज होने के बाद पेशेंट अपनी ज़िंदगी में नॉर्मलसी के साथ जा सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में यही दर्शाना चाहते हैं कि देखिए, ये महिलाएं ठीक होकर फैशन शो भी कर रही हैं, डांस भी कर रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं, तो उनका जीवन का कुछ भी उनसे दूर नहीं हटा है, बट प्रोवाइडेड कि हमने ट्रीटमेंट सही समय पे लिया है। तो ये इसका एक उद्देश्य है। मैम, कई बार ऐसा होता है ट्रीटमेंट सही समय पे होता है, मगर वो डिटेक्ट पहले आप हो गया, मुझे पता चल गया है, उसके बाद सेकंड फिर वो हो जाता, वो बहुत ही डिफिकल्ट होता उससे निकल पाना, क्योंकि फर्स्ट में तो मेंटली तैयार होते हैं, ठीक हो जाएगा, मेडिसिन जी लेंगे, जी जी। कीमोथेरेपी चलेगी, सब कुछ होगा। जो सेकंड स्टेज हमारी होती है, जब मुझे लगता है सेकंड बार मुझे फिर हो गया, तब उम्मीद कैसे एक पेशेंट खो देता है, उसके लिए क्या? सो क्योंकि आजकल हमारी चिकित्सा प्रणालियाँ और हमारे इमेजिंग टेस्ट बहुत अच्छे हो गए, तो बहुत बार हम कई बार नए कैंसर सेम पेशेंट्स में पकड़ लेते हैं। तो हम उनको पहले तो आश्वस्त करते हैं कि जब आपने पहली बार विजय प्राप्त की, ये एक नया कैंसर है अगर, तो इसमें भी आप विजय प्राप्त करेंगे। कई बार वो कैंसर नया नहीं होता, वो पुराने ही कैंसर का कोई बीज जो है वो वापस से ग्रो कर जाता है। तो उसमें हम स्टेज के हिसाब से उनको गाइड करते हैं कि अभी भी अगर शुरुआती आया है तो जैसे पहले सब कुछ सही हो गया था तो दोबारा सही हो जाएगा। मैम, जैसे कि इतना आजकल इतना ज़्यादा कैंसर, तब भी महिलाएं इसको इग्नोर कर रही हैं, मतलब खास रीज़न क्या है जो अभी भी महिलाएं इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही? जब उनको स्टेज पे, ओ मुझे तो लास्ट स्टेज, बहुत कम जागरूकता, ऐसा क्यों है? मैं कहूँगी महिलाओं को ना हमें बचपन से ही एक सैक्रिफाइस, मी लेटर, खाना बनेगा तो पहले सबको देंगे, आखिर में खुद खाएंगे। तो महिलाओं में एक ये जो त्याग की मूर्ति बनाने की हमारी जो कम्युनिटी में प्रैक्टिस है, ये छोड़नी चाहिए। जब स्वास्थ्य की बात आती है, महिला को पीछे नहीं रहना चाहिए, उसे सबसे पहले अपने शरीर पे ध्यान देना चाहिए। उस समय उसको ये नहीं देखना है कि परिवार की बाकी क्या परिस्थिति है, उस अगर वो स्वस्थ होगी तो ही वो परिवार का ख्याल रख पाएगी। तो पहली चीज तो ये संकोच महिलाओं के दिमाग से हटाना पड़ेगा और ये उनको बताना पड़ेगा कि स्वास्थ्य सर्वोपरि है, उसके लिए आप किसी भी चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर मैम, सकते। लास्ट में आप हमारी महिलाओं को, खासकर ये लेडीज से ही रिलेटेड, तो क्या संदेश देना चाहती हैं ताकि वो अपने जीवन को सेव कर सके और एक ऐसी चीज़ों से रूबरू हो सके ताकि उनकी लाइफ इजली चल सके? तो आपका शरीर आपको संकेत देता है, उन संकेतों को पहचानो, उनको नजरअंदाज मत करो, खुल के जियो। हर दिन ऐसे जियो कि बस आपको लगे कि मैंने आजीवन अपनी खुशियां बटोर ली हैं, बट साथ ही साथ उन खुशियों के बीच में अगर कुछ शरीर में कुछ पनप रहा है तो उसको नजरअंदाज मत करो। थैंक यू सो मच।